सुबह का सलाम। मैं आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज हम 19 अध्याय में हैं। इसराइली सीनै पर्वत पर खुदा से मिलने के लिए आते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने में वहां पहुंच गए जहां इनको पहुंचना था। आप जाएंगे अगर निर्गमन 3 अध्याय और 12 वचन में, तो परमेश्वर ने वहां पर मूसा से ये वादा किया था कि मूसा, तुम सारे इसराइलियों को जब निकाल कर लेकर आओगे ना, तो तुम इसी पर्वत पर मेरी आराधना करोगे। ये चिन्ह होगा। और जिस जिस दिन तुम इस पर्वत पे आकर मेरी आराधना करोगे, उस दिन तुम्हें याद आएगा कि मैं अपने वचन का पालन करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं अपने वादे को निभाने वाला परमेश्वर हूँ। आप मूसा को आप सोचें, मूसा क्या सोच रहा होगा? वाह! जिस समय परमेश्वर ने वादा किया ना, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और वादा किया, तो मूसा को समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। कैसे होगा? इसराइली कैसे निकल के आएंगे? और क्या क्या होगा? 50 बातें मूसा के जहन में होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि मूसा ने इस बात का अनुभव किया, और मैं और आप भी कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हर वादे को पूरा करता है, चाहे वो हमारी और आपकी नजर में कितना ही कठिन हो। परमेश्वर के लिए कोई कठिनाई कठिनाई नहीं होती। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं होता है। पिछले दिनों में मैं एक संदेश सुनना था, और उस संदेश में स्पीकर कहता है, पूरी बाइबल में आपको ऐसी एक घटना नहीं मिलेगी जहां परमेश्वर ने पूरी कोशिश की और परमेश्वर असफल हो गए हों। ऐसा कभी नहीं। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाते हैं पर्वत पर। मूसा आ जाओ, अब बात होनी है। अब खास बात होनी है। यहाँ से जो इसराइली कौम है, वो संगठित होती है एक कलीसियाई रूप में और एक राष्ट्र के रूप में। इस 19 अध्याय पर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, स्लो चलेंगे जितना प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसराइल को परमेश्वर क्या करते हैं? संगठित करते हैं। क्या? एज ए कलीसिया के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में। और उनकी जिम्मेवारियां उनको बताते, उनके प्रिविलेजेस उनको बताते, उनके सौभाग्य उनको बताते कि तुम क्या हो। और परमेश्वर ने क्या कहा कि इसराइल के घराने को बता दो कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें निकालने के लिए मिस्र के क्या हाल कर दिए। आप मिस्र की तरफ पलट कर देखिए, वहां सब कुछ वीरान है। हर घर में कोई ना कोई मरा है, चाहे वो जानवर का पहलूठा हो, इंसान का पहलूठा, सब। और सारे पेड़ पौधे सब कुछ क्या हो गए? बर्बाद हो गए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें ऐसे उठा के ले आया जैसे उकाब जो है वो अपने बच्चे को उठाकर ले आती है। बाद में कभी चर्चा करेंगे उकाब के बारे में। उकाब अपने बच्चों को बचाने के लिए जो कुछ करती है, उससे ज्यादा परमेश्वर ने यहाँ पर किया है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, सारी पृथ्वी तो मेरी है, सब कुछ मेरा है। लेकिन इस सारी पृथ्वी पर क्या है? तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम जो हो वीआईपी होने वाले। तुम तुम मेरे सबसे खास, तुम मेरे सबसे करीब, तुम मेरे सबसे अजीज होने वाले हो। मेरे प्रियो, आप कल्पना करो, ये सारी आशीषें, ये सारी बातें आपके और मेरे ऊपर लागू होती है। परमेश्वर ने मुझे और आपको गुनाहों की गंदगी से, दुनिया की बुरी बातों से, दुनिया की बुरी संगति से, शैतान के जाल से, शैतान की गुलामी से
प्रभु ने क्या किया है, मुझे और आपको निकाला है, आजाद किया है। और आज की सुबह परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो ये सारी पृथ्वी मेरी है, लेकिन तुम मेरी ओर से इस पूरी पृथ्वी के लिए क्या हो, पवित्र प्रजा हो और याजकों का समाज हो। मेरे प्रियो, याजक एक बहुत बड़ा आदर है, बहुत बड़ा आदर है जो आज परमेश्वर आपको दे रहा है और मुझे दे रहा है। और क्या कह रहा है, हालांकि ये पूरी दुनिया मेरी है, दुनिया में तुमसे अच्छे लोग हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तुमसे ज्यादा सुंदर लोग हैं, तुमसे ज्यादा गुणी लोग हैं, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो तुमसे प्यार किया है, मैंने तो तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पूर्वज अब्राहम से उत्पत्ति 12 अध्याय में ये वचन दिया था कि पृथ्वी के सारे कुल तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। कोई अगर तुम्हें आशीष देगा तो उसे आशीष मिलेगी, कोई तुम्हें श्राप देगा तो उसे श्राप मिलेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। तो आज की सुबह कुछ बातें हैं जो आपके साथ साझा कर, हम बाहरी रूप से कुछ विशेष नहीं, लेकिन परमेश्वर के रिकॉर्ड, परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं और आप बहुत खास लोग हैं, बहुत खास लोग हैं। परमेश्वर अपनी जुबान से कह रहे हैं, तुम मेरे क्या हो, पवित्र प्रजा हो, तुम मेरा निज धन हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजपदधारी हो। इसी आयत को पहला पत्रस 1:9 में भी इसी तरह से, 2:9 में भी इसी तरह से कोट किया गया है कि परमेश्वर ने तुमको अंधकार से अपनी ज्योति में निकाला लाया है, और परमेश्वर ने क्या ठहराया आपको, पवित्र प्रजा, याजकों का समाज, राजपदधारी। मेरी प्रियो, आज की सुबह मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है, खुद को पहचानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की नजर में कौन है। आज की सुबह हम खुद को अपनी नजर से देखना बंद करें, क्योंकि हमारी नजर इतनी अच्छी नहीं है। आज हम खुद को दुनिया की नजर से देखना बंद करें। दुनिया के लिए हम शायद बेकार हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए एक बहुत ही खास लोग हैं। कितने लोग हैं आज संडे का समय जो सुबह 5 बजे उठते हैं? बहुत कम। कहीं 10-20 लाख लोगों में मुश्किल से मुट्ठी भर लोग होंगे जो सुबह को उठकर सच्चे परमेश्वर की आराधना और भक्ति कर रहे होंगे। कुछ लोग उठे भी होंगे तो अपने सफाई के काम में, या कचरा बीनने के काम में, या अखबार डालने के काम में चले गए होंगे, कुछ और दुनिया के कामों में लगे होंगे। लेकिन आपको परमेश्वर ने और मुझे परमेश्वर ने बुलाया ताकि मैं और आप उसके चरणों में हर दिन बैठें। और परमेश्वर आज हमारे कान में, हमारे जहन में ये कहना चाहता है कि तुम मेरे खास लोग, तुम वीआईपी हो, तुमसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है। कुछ बातें बताऊंगा, परमेश्वर कह रहा तुम मेरे खास लोग, तो खुश हो जाइए, आप परमेश्वर के खास लोग हैं। परमेश्वर ने आपको खास फेवर दिया है। जैसे इसराइल को परमेश्वर ने एक खास फेवर दिया, गोशेन में रोशनी होती थी जब मिस्र में अंधकार होता था। सारी विपत्तियां मिस्र में है, गोशेन भी मिस्र में ही था, लेकिन जितने एरिया में परमेश्वर के लोग थे वहां पर ना तो किसी का पहलौठा मरा, ना वहां अंधेरा हुआ, ना वहां पर डांस या कोई जानवर या मेढक या किसी भी चीज ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई, और ना ही वहां का पानी जो है वो लहू बना।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया है, आपको अपना कहा है। अब ये इतना बड़ा पद घर में बैठने के लिए नहीं है। इस बड़े पद को परमेश्वर ने जो हमें दिया है, तो एक जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी क्या है? कि मुझे और आपको इस दुनिया में ऐसे चलना है जिससे याजकीय सेवकाई दी गई है। मैं और आप अपने आसपास के लोगों के लिए हम पादरी और पुरोहित हैं। हो सकता है हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी या हमारा काम शायद ये साबित ना करे, लेकिन बदलाव तो अंदर से आएगा जब आप खुद को एहसास दिलाएंगे, यस, मैं याजकों का समाज हूं, मैं पवित्र प्रजा हूं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर वही फीलिंग आने लगेगी और हम अपनी जिम्मेवारियों को क्या करेंगे, निभाने लगेंगे। है ना? हमें क्या करना है, पूरे संसार की अगुवाई करना है। और आज ये बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कल्पना करें, अब से 40 साल 50 साल पहले एक चिट्ठी जो है ना, 10 किलोमीटर दूर चिट्ठी जाने में भी 3 दिन लगते थे। और आज आप दुनिया के चक्कर मार के आ जाएंगे 3 दिन। आप समझ रहे ना? आज संभव है, घर बैठे बैठे आप दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन होगा कब? जब हम खुद को, अपना मूल्य हम जानेंगे, अपनी कदर, हम अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखेंगे। यस, परमेश्वर ने मुझे बिछाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत धर्मी हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत गुणी हूं, इसलिए कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करते, प्रेम करते। तो सबसे पहली बात, तो प्राउड फील करिए और दिल से कहिए, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर चित्त लगाया है। और हर दिन परमेश्वर से आइए हम ये दुआ करें, प्रभु जो हमें सौभाग्य मिला है, जो सुअवसर मिला है, उसको निभाने में आप हमारी क्या करें, मदद करें। अब सोचना ये है, फिर हमको देखना होगा कि क्या हमारी बोली याजकों के समान है। अगर नहीं है, तो परमेश्वर से निवेदन करना है कि प्रभु हमारी बोली में बदलाव हो। हमारा सोचना याजकों के समान है या नहीं है? अगर नहीं है, तो प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी मदद कर कि हम याजकों के समान सोचना शुरू करें। क्या हमारा उठना बैठना याजकों के समाज है, समान है? अगर नहीं है, तो एक एक चीज पर हम क्या करें, काम करें। आज 1 जून भी है और आज का संदेश भी विशेष है। आइए आज से मैं और आप तो सब मिलकर अपने ऊपर काम करें, अपनी शक्ल परमेश्वर के वचन में देखें कि क्या मेरा चेहरा ठीक है। हम शक्ल आईने में देखते हैं, अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन से अच्छा आईना कोई और नहीं हो सकता। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो शैतान धीरे से हमारे कान में एक बात डाल देता है और सारा गड़बड़ हो जाता है। वहां जब कुछ लिखा होता है ना, तो शैतान कहता है ये तेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, ये उसके लिए है, ये उसके लिए है। बस यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। होना ये चाहिए कि जहां पे जो लिखा, प्रभु ये मेरे लिए तो नहीं है, प्रभु मुझे सुधार की जरूरत तो नहीं है, प्रभु मुझे बदलाव की जरूरत तो नहीं है। तो ये आज की लर्निंग है और ये आज का बाइबल पाठ है। अब हम यहाँ से हर दिन क्या कर रहे हैं कि सेहत का मैसेज मैं प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु इसमें हेल्थ का मैसेज कहाँ हो सकता है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का मैसेज कहाँ हो सकता है? तो आज का मैसेज हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का बहुत बड़ा है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम मेरे लिए पवित्र बनो, तुम मेरे लिए पवित्र बनो, तुम मेरा निवास स्थान बनो, तुम मेरे लिए मंदिर बनो। मेरे प्रियो,
मंदिर सबसे अधिक आदरणीय होता है। दाऊद कहता है, मैं यहोवा के मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं यहोवा के मंदिर में जाकर समाधान पाऊंगा। मंदिर, मुझे और आपको मंदिर के समान क्या बनना है? पवित्र बनना है। अब सोचना है कि ये मंदिर में क्या हमारे विचार पवित्र हैं? मंदिर में विचार भी पवित्र होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने विचारों की क्या करनी है? जांच करनी है और देखना है कि हमारे इस मंदिर में कोई अपवित्र विचार तो नहीं चल रहा है। इसमें किसी के लिए घृणा, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए श्राप तो नहीं चल रहा है। इसमें ऐसा तो नहीं है किसी के प्रति मन में कटु भावना तो नहीं चल रही है। कुछ भी अगर चल रहा है तो परमेश्वर के निकट आकर इस मंदिर की पहले सफाई कर। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में 2 बार यरूशलेम के मंदिर को साफ करने की कोशिश की। 2 बार उसने मंदिर को साफ करने की कोशिश की। आज की सुबह हम बोले, प्रभु मेरे इस मंदिर को साफ कर। इसमें एक एक विचार जो मंदिर में शोभा नहीं देता है उसको निकल जाने दीजिए। एक एक भावना जो मंदिर में शोभा नहीं देती है उसको निकल जाने दीजिए। विचारों में पवित्रता, फिर हमारे वातावरण में पवित्रता। जहां हम रहते हैं वहां सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे वस्त्रों में पवित्रता। हमारे वस्त्र पुराने हो सकते हैं लेकिन साफ होने चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और आखिर में मैं आना चाहता हूं, हमेशा आता हूं, हमारा खान पान भी उसी तरह का होना चाहिए। बाइबल में 4 बार इस चीज को बोला गया कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। तो हमारा कोई भी ऐसा खान पान जो हम खा रहे, अगर इस मंदिर का निर्माण नहीं करता है तो याद रखें इस मंदिर का क्या करता है? विनाश करता है। आज की सुबह हम सोचें, हमारा जो भोजन है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब कोई भी उसको देखकर कहे हाँ ये भोजन बहुत अच्छा है। कोई नाक भौं सिकोड़ने वाला ना, किसी के लिए घृणित ना, क्योंकि ये मंदिर में जा रहा है। जल जो हम पीते हैं वो साफ और शुद्ध होना चाहिए। अभी जल का प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम सीखेंगे कि हम जल को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं। अगर जल उपलब्ध नहीं है, साफ पानी नहीं है, तो उसे उबाल कर उसको फिटकरी डालकर, अलग अलग तरीके हैं। आने वाले समय में मैं किसी स्पेशलिस्ट को लेकर आऊंगा या खुद रिसर्च करके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो हम पानी पीते हैं उसका भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं इसका भी साफ होना बहुत जरूरी है। तो सफाई और शुद्धता पर हमें क्या करना है? ध्यान देना है। इस संसार के लिए मैं और आप शायद कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो, तुम मेरे निज लोग हो। आइए हम परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेवारी दी है हम उसको पूरा करें। अपने मन की सफाई से शुरुआत करें, अपने तन की सफाई से शुरुआत करें, अपने अंदरूनी चीजों की सफाई से हम शुरुआत करें। और याद रखें जो लोग हमारे चारों तरफ हैं, हम उनके पुरोहित हैं, हम उनके पादरी हैं। और पादरी और पुरोहित का काम क्या होता है? अगर समझ में नहीं आता है तो यीशु मसीह से देखें। यीशु मसीह निरंतर मेरे और आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। नए नियम में 2 जगह लिखा हुआ है, इब्रानियों 7:25 में और रोमियो 8:35 में, कि मसीह यीशु हमारे लिए मध्यस्थता की
प्रार्थना कर रहे हैं पिता के सामने। वो हमारे ऊपर दोष लगा सकता है। अगर दुनिया में कोई एक हस्ती है जो हमें दोषी ठहरा सकती है तो वो कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वो निष्पाप है। लेकिन वो दोष नहीं लगाता, वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। तो मुझे और आपको ये सौभाग्य है कि जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। एक मैं फार्मूला दे सकता हूँ, मैं ऐसा प्रयास करता हूँ, आप भी कर सकते हो। अगर मैं वॉक कर रहा हूँ और सामने मुझे से कोई आता या जाता नजर आता है तो मैं दिल से कहता हूँ, प्रभु इसके साथ हो, इसकी रक्षा करें। मुझे पता नहीं ये किस हाल में है, और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर मुझे किसी की याद आती है, अभी ये पूनम अपने पिता के बारे में सोच रही थी, ऐसे बहुतों की याद आती है, तो उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उस बंदे के साथ हो, उसको संभाल। हम प्रार्थना करने वाले बनिए। याजक प्रार्थना करने के द्वारा जाने जाते हैं, और पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और हम ऐसे ही कर सकते हैं। जो चीज हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। और जो लोग संपर्क में आए उनको क्या खर्च होता है, प्रभु आपको आशीष दे। आप बोल के नहीं कर सकते तो मन में बोल दीजिए, प्रभु इसको आशीष दे, भाई प्रभु आपको आशीष दे। भाई परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपकी बात करे। तो इन विचारों से आप सबको प्रेरणा मिले, आप सबको आपकी जिम्मेवारियों का एहसास हो, और आप सबको एहसास हो कि आप परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं, बेशकीमत हैं। तो बहुमूल्य बनिए और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।